हाय गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट के बारे में। थ्योरी पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उसका प्रैक्टिकल पार्ट करने वाले हैं। ओके, सो कोड मैं आपको समझा देता हूँ। क्लास कीवर्ड यूज़ किया है मैंने और क्लास नेम है मेरा लैपटॉप। एक प्राइवेट डेटा क्रिएट किया है मैंने जिसका नाम है रैम। ओके, पब्लिक में मैंने एक डेटा मेंबर बनाया है जिसका नाम है USB और एक फंक्शन मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है मैंने गेट डेटा, जिसमें एक मैं आर्ग्यूमेंट लूँगा a और ये a असाइन कर दिया है मैंने रैम को। ओके, दूसरा फंक्शन है मेरा डिस्प नाम का जो कि डिस्प्ले करेगा रैम के वैल्यू को और यूएसबी के वैल्यू को, दोनों के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। रैम इक्वल a, यानी कि यहाँ जो भी वैल्यू पास किया जाएगा वह इक्वल हो जाएगा रैम के। ओके, और यूएसबी का भी हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि यूएसबी को कैसे वैल्यू दिया जाएगा। ओके, नाउ आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, लैपटॉप हमारे क्लास का नाम है। यहाँ डेल मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यानी कि लैपटॉप क्लास का नाम, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने डेल। लैपटॉप मेरे क्लास का नाम और मैंने इसी क्लास के लिए एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, जिसका जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है एस्ट्रिस्क p डेल। क्लियर है? नाउ इस पॉइंटर को मैं इस डेल ऑब्जेक्ट का एड्रेस देने वाला हूँ अपने अगले लाइन में, जो कि है यहाँ। ओके, तो p डेल इक्वल मैंने लिखा हुआ है एड्रेस डेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस मैंने इस p डेल जो कि एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसको दिया है, असाइन किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक अलग लाइन में ना लिखकर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि आप कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये वन लाइन में भी आप इसको इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, जैसा हम लोग जनरली पॉइंटर में कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि पी डेल जो कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने एरो ऑपरेटर का यूज करके यूएसबी जो कि हमारा पब्लिक डेटा मेंबर है उसको मैंने एक वैल्यू दिया है 3। ठीक है, उसके बाद पी डेल जो कि हमारा पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसमें एरो ऑपरेटर का यूज करके गेट डेटा फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया है और साथ में मैंने 20 वैल्यू पास किया अपने फंक्शन को। देखिए कहाँ, यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी कि रैम का वैल्यू हो जाएगा 20 और यूएसबी का वैल्यू 3 है। हम लोगों ने यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, देन फाइनली मैंने डिस्प फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ भी मैंने पॉइंटर ऑब्जेक्ट का यूज करके अपने फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश की है। ठीक है, सो यहाँ ये जो 3 लाइन्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने पॉइंटर ऑब्जेक्ट का यूज करके इसके डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया है। ठीक है, तो यही इस ट्यूटोरियल का मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल है और है भी या नहीं। तो आउटपुट में मिलेगा रैम इक्वल 20 और यूएसबी इक्वल 3, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ना हम लोगों ने एक और तरीका देखा था जिसमें हम लोगों ने एस्ट्रिस्क, यहाँ एस्ट्रिस्क, देन पी डेल, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर फिर डॉट ऑपरेटर का यूज करके भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखा। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ मैंने कमेंट में ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ओके, सो मैं जस्ट इसको रिमूव करने वाला हूँ और आपको वो हाईलाइट करके दिखाने वाला। ओके, सो कुछ इस तरीके से भी आप अपने डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपको बिटवीन पैरेंथेसिस आपको लिखना पड़ेगा एस्ट्रिस्क और अपना पॉइंटर नेम। इसके बाद आप डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और अपना डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं और आपको आउटपुट बिल्कुल वही मिलेगा जो आप एरो ऑपरेटर के साथ इससे ले सकते थे। ओके, सो दोनों का काम एक ही है। आप डॉट ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, यानी कि बिटवीन पैरेंथेसिस एस्ट्रिस्क पॉइंटर नेम, या तो फिर आप डायरेक्ट सिर्फ लिख के पी डेल और एरो ऑपरेटर का यूज करें
और आप उस तरीके से भी आप अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो इन दोनों वीडियोस का जो थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट था, इन दोनों वीडियोस का कॉन्सेप्ट यही था कि किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को किसी पॉइंटर ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं या फिर होल्ड करवा सकते हैं या फिर असाइन कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसके डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि इतना क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।